एक मुसाफिर बहुत दिन तक इधर उधर भटकता रहा। चलते चलते थक कर चूर हो गया था। उसे भूख भी बड़े जोर से लगी थी और रात भी होने को आ रही थी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलकर एक गांव में पहुंचा और एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। वो मारे भूख के बेचैन हो रहा था। बेचैनी के इस आलम में ही उसने कहा, अम्मा, भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, थोड़ा सा खाना दे दूँ। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, बोली, बेटा मैं भी कई दिन से भूख से मरी जा रही हूँ। मुसाफिर ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अगर कुल्हाड़ी होती ना तो कुछ ना कुछ पकाया ही जा सकता था। कुल्हाड़ी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि कुल्हाड़ी से खाना भी बन सकता है। बुढ़िया ने अचानक कहा, अच्छा नहीं सुना होगा, चलो रहने दो, लेकिन एक हंडिया और एक पत्थर दे दो तो मैं कमाल करके दिखा सकता हूँ। मुसाफिर ने कहा। बुढ़िया दांतों तले उंगली दबा कर रह गई और दूसरे ही लम्हे उसने पत्थर और हंडिया मुसाफिर को थमा दी। मुसाफिर ने पत्थर को धोकर हंडिया में रखा और उसमें पानी डालकर चूल्हे में आग जला दी। थोड़ी देर में उसने उसे चखने का बहाना किया। फिर वो बुढ़िया से बोला, अम्मा, अगर आज थोड़ा नमक होता तो क्या ही अच्छा होता। खैर बेटा, मैं नमक अभी ला देती हूँ। बुढ़िया ये कहकर अंदर गई और नमक लाकर दे दिया। मुसाफिर ने नमक हांडी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मुट्ठी चावल की कसर है। ले बेटा, चावल की क्या बात है, मैं अभी ला देती हूँ। बुढ़िया ये कहते हुए उठी और थोड़े से चावल भी लाकर दे दिए। इस तरह मुसाफिर ने चावल पका लिए। फिर उन्हें चखकर कहा, अम्मा, अब अगर इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया जाए ना तो क्या ही बात है। तभी बुढ़िया ने मक्खन भी लाकर दे दिया। मुसाफिर ने पके हुए चावल में मक्खन डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने चूल्हे से हांडी उतारी और बुढ़िया से मुखातिब होकर कहा, अम्मा, अब इन्हें चक्कर नहीं देखोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। बुढ़िया ने बड़े शौक से चावल चखे और बोली, क्या बढ़िया चावल पके हैं बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि पत्थर के चावल इतने अच्छे पक सकते हैं। तब तो बेटा कुल्हाड़ी के चावल बहुत ही उम्दा होते होंगे। मुसाफिर बेचारा चुपचाप चावल खाने में मसरूफ रहा।